अर्ल ने अपने हाथ में पकड़ी हुई मनके को जोर से दबाया। अगले ही पल वह आदमी पूरे शरीर से कांप उठा। कुछ ही सेकंड में वह एहसास खत्म हो गया और उसे लगा कि शायद उसे भ्रम हुआ है। यकीन न होने पर उसने उससे दोबारा मनका दबाने को कहा। अगले ही पल वही कंपकंपी फिर से उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। अब उसे होश आया और उसने समझ लिया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह इससे निकलने का कोई तरीका सोच ही रहा था कि अचानक किसी ने उसका नाम पुकार लिया। तभी उस मनके से सुनहरी रोशनी की एक लकीर फूटी और पल भर में उन दोनों को आपस में बांध दिया। एक अविश्वसनीय घटना घटी। उस आदमी का शरीर उसकी मर्जी के बिना घुटनों पर गिर गया। वह अपने शब्दों तक पर काबू नहीं रख पा रहा था। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि वह औरत उसे पालतू जानवर की तरह सहलाने लगी, इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए कि वह एक दिव्य प्राणी था। यह उसके लिए असहनीय अपमान था और वह वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उस औरत के बॉयफ्रेंड ने किसी को बुलाकर उसे बंधे हुए प्राणी के नियम सिखवाए। फिर से अपमानित होकर उसने चुपके से भागने की कोशिश की, लेकिन मालिक की इजाजत के बिना वह ज्यादा दूर उड़ ही नहीं सका और कुछ ही देर में आसमान से नीचे गिर पड़ा। गुस्से से भरा हुआ वह सड़क पर दौड़ पड़ा और सामने जो भी आया तोड़फोड़ करने लगा। पूरे इलाके को तबाह करने की धमकी देने लगा। यह सुनकर कि उसका बंधा हुआ प्राणी हंगामा कर रहा है, वह औरत तुरंत वहां पहुंच गई। उसे देखते ही वह आदमी और ज्यादा भड़क गया और जो कुछ भी हुआ था उसके लिए उसी को दोष देने लगा। भीड़ ने औरत को घेर लिया और जवाब मांगने लगी। किस्मत से उसके बॉयफ्रेंड के पास काफी पैसा था और उसने हालात संभाल ली, लेकिन यह देखकर कि वह बिना ज्यादा परेशानी के मामला सुलझा रही है, वह आदमी और भड़क उठा। उसने आग का गोला बनाया और उस पर फेंक दिया, लेकिन आग का गोला उछलकर उसी को जा लगा। अब वह पूरी तरह बौखला गया। उसने मुट्ठी उठाई और पूरी ताकत से उस पर वार करने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी मुट्ठी उसके करीब पहुंची वह अचानक नरम पड़ गई। वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने बार बार हमला किया, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले वह उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। आखिरकार मजबूर होकर उसने फिलहाल विरोध छोड़ दिया और वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन औरत ने उसे पकड़ लिया और सबके सामने माफी मंगवाने पर मजबूर कर दिया। पहले तो उसने मना किया, लेकिन जैसे ही औरत ने मनके को कसकर पकड़ा वह अपनी मर्जी के खिलाफ भीड़ के सामने घुटनों पर गिर गया। घर लौटने के बाद गहरे अपमान से टूट चुका वह आदमी खाना खाने से भी इनकार करने लगा। औरत भी बेहद गुस्से में थी। अपने बॉयफ्रेंड के बंधे हुए प्राणी के मुकाबले उसका प्राणी बिल्कुल भी आज्ञाकारी नहीं था। तभी उसके बॉयफ्रेंड ने बंधे हुए प्राणी की ट्रेनिंग मैनुअल निकाली और उसे देते हुए कहा कि बस निर्देशों का पालन करना है। औरत उसके पास गई और उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन गहरी बेइज्जती महसूस करते हुए वह आदमी वहां से जाना चाहता था। मालिक की इजाजत के बिना चाहे वह कितनी भी जादुई ताकत क्यों न लगा ले वह भाग नहीं सकता था। महिला के साथ हुए अनुबंध को तोड़ने के लिए बेताब होकर उसने हार मानने का नाटक किया। उसने चालाकी से उसे ऐसा पानी पिला दिया जिसमें एक औषधि मिली हुई थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मालिक को पहुंचाया गया हर नुकसान उसी पर लौट कर आएगा। जैसा कि होना था वह खुद सजा का शिकार हुआ और उसका सिर सुअर जैसा बन गया।